राधे कृष्ण दोस्तों। 15 नवंबर 2024 का दिन, गंगा स्नान। उस दिन बहुत से भक्त जन गंगा मैया के पास जाते हैं, गंगा स्नान का आनंद उठाते हैं। गंगा स्नान पूर्णिमा का दिन माना जाता है, कार्तिक का। उस दिन गंगा स्नान करने से हमारे पाप धुलते हैं और पुण्य प्राप्त होते हैं। हमें अपनी भक्ति का पुण्य मिलता है। उस दिन देवताओं का आह्वान करना, उनका आराधना करना बहुत ही बड़ा कार्य होता है। बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है इससे। यहाँ पे देव दीपावली भी मनाई जाती है। देव दीपावली देवताओं की दीपावली के नाम से कहा जाता है। यह त्योहार कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के द्वारा त्रिपुरासुर असुर का वध करने के पश्चात में देवताओं ने स्वर्गलोक में दीपक जलाकर दीपावली मनाई थी। तभी से देव दीपावली के नाम से यह हम दीपावली मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अपने घर पे रंगोली बनाकर दीपक प्रज्वलित करके, अर्थात उसी प्रकार से देवों का आह्वान करके, उनकी आराधना करके ये देव दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन दीपक का दान, दीपदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि आप इस दिन 11, 21, 51 या 108 दीपक का दान करते हैं। दीपदान कैसे होता है? दीपदान, यदि आप किसी धार्मिक स्थल पे दीपक जलाकर दान करके आते हैं, रख के आते हैं, या गंगा में आप दीपक जलाकर बहाते हैं, प्रेम पूर्वक आप उनका बहा देते हैं, तो आपके दीपदान, इस दीपदान से क्या प्रभाव पड़ता है? इस दीपदान से आपके जीवन में आपके अंधकार दूर होता है, अर्थात आपके जीवन में उजाला आता है। आपकी कोई शारीरिक समस्या बहुत समय से चल रही है तो शारीरिक समस्या भी दूर होती है। भगवान देवताओं को सीधे अपनी बात को, अपनी मनोकामना को कहने का पूरा सीधा माध्यम होता है दीपदान करना। दीपदान का और क्या महत्व होता है? दीपदान करने से भगवान विष्णु की कृपा हम पर बनी रहती है, माता लक्ष्मी की और भगवान शिव की कृपा हम पर बनी रहती है। दीपदान आटे या मिट्टी के दीपक से आप कर सकते हैं। तेल डालकर उसमें 7 लौंग डालकर आप जलाते हैं और किसी धार्मिक स्थल पर रखते हैं। यदि आप किसी पूजा स्थल पर, धार्मिक स्थल पर रखते हैं उस दीपदान को, दीपक को, तो वो खाली जमीन पर नहीं रखा जाता। या तो 7 प्रकार का अनाज नीचे उसका आसन बनाया जाता है, 7 प्रकार के अनाज का, या गेहूं का आसन बनाकर उस पर दीपक रखा जाता है, खाली नहीं रखा जाता। तभी वो दीपक प्रज्वलित होके भगवान देवताओं के लिए, पूजा के लिए माना जाता है, दान किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा शुभकारी ये होता है कि उस दिन आपको गंगा स्नान करना होता है। यदि आप गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में ही आप अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के उससे स्नान करेंगे तो वो बहुत ही शुभकारी होता है आपके लिए। साथ ही इस दिन यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और सत्यनारायण कथा का पाठ कराते हैं तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अर्थात भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीला चंदन, इत्र का दान किया जाता है और उन्हें पीली मिठाई, बेसन के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। अर्थात भगवान शिव को यहाँ पर गन्ने का रस और पेड़े चढ़ाए जाते हैं।
इस दिन तुलसी के पौधे की भी पूजा की जाती है, उनको चुनरी चढ़ाई जाती है, दीपक जलाया जाता है। घर के दरवाजे पर तोरण लटकाए, रंगोली अवश्य बनाएं। देव दीपावली 2 घंटे की रहेगी। ये शाम के 5:10 से इसका मुहूर्त शुरू होगा। ये प्रदोष काल में मनाई जाती है, अर्थात 7:47 तक रहेगा। रात के 7:47 तक रहेगा। इस बीच में आप दीपदान कर सकते हैं, आपके लिए अत्यधिक शुभकारी रहेगा। यदि मेरी बताई गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। राधे राधे।